हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 28 एंड द चैप्टर नेम इज लेटर्स एंड ईमेल। सो इस चैप्टर में हम लेटर्स के बारे में जानेंगे और ईमेल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। टू टाइप ऑफ लेटर होते हैं जैसे कि इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, ठीक है, और हम उनसे जैसे यूजुअली हम कॉन्वर्सेशन करते हैं वैसी बातें लिखते हैं हम उसमें। देन फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू प्रिंसिपल एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बिजनेस फर्म। फॉर्मल लेटर जबकि हम प्रिंसिपल को या जो एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के उनको या गवर्नमेंट ऑफिशियल से बिजनेस पर्पसेस के लिए लिखते हैं, जिसमें हम फॉर्मल टाइप के लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी, आपको यहाँ पर दिया है फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले आता है राइटर्स एड्रेस, यानी कि जो लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है A115 1/15 गुवाहाटी असम। फिर उसके बाद डेट आपको दिया है, ठीक है, डेट आपको पूरा पूरा लिखना है। फिर आता है सैल्यूटेशन, जैसे कि माय डियर फादर। फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए। फिर आता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, इनफॉर्मल में, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्नेचर, यानी कि नाम आएगा, जैसे कि यहाँ पर राहुल दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन में आपको नाम दिया होगा वही नाम आपको लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का आपको फॉर्मेट दिया है, जैसे कि सबसे पहले आएगा राइटर्स एड्रेस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है C2/22 दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल 734101। फिर उसके बाद डेट आपको दिया है। फिर आता है एड्रेस ऑफ द पर्सन और फर्म रिसीविंग द लेटर, जो उस लेटर को रिसीव कर रहे हैं उनका एड्रेस आएगा, जैसे कि द एडिटर इंचार्ज, टाइम्स ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है, और फिर पिन कोड। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, डियर सर स्लैश मैडम या रिस्पेक्टेड सर मैम, ओके। फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर। फिर आता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ओके। फिर उसके बाद आता है सिग्नेचर, यानी कि नाम आएगा, जैसे यहाँ पर दिया सौरभ मुखर्जी, ठीक है, आप कुछ भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वो नाम आपको लिखना होगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है लेटर का। राइट अ लेटर टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर रिपोर्टिंग द थेफ्ट ऑफ योर वैल्यूएबल्स। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है स्टेशन हाउस ऑफिसर को, जिसमें आप उनको रिपोर्ट कर रहे हो कि चोरी हो रही है, आपकी कुछ वैल्यूएबल चीजें थी जिनकी चोरी हो गई है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसके नीचे हमें एक और लेटर का दे रखा है एग्जाम्पल, तो हम वो देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी टू पे द स्कूल फी एंड टू बाय न्यू बुक्स। तो आपको लेटर लिखना है अपने पापा को, ठीक है, जिनसे आप अपने पापा से कुछ पैसों के लिए पूछ रहे हो, ठीक है, ताकि आप स्कूल फी को पे कर सको और अपने लिए कुछ नई किताबें खरीद सको। तो कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले जो राइटर है उनका एड्रेस आएगा, बॉयज हॉस्टल SR पब्लिक स्कूल दिसपुर असम। फिर डेट आएगा, फिर माय डियर फादर, आई रिसीव्ड योर लेटर डेटेड द 12th of November. I am glad to know that you are all well. I need to purchase some new books. Also, I have to pay my school fees for the month of December. Can you please send me rupees 2,500 for the same? I am thankful for your love and support always. With my core and regards to you and mother. May God keep you safe always. Okay, yours affectionately, Aman. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेटर को लिखना है। आप देख सकते हो बॉडी जो है वो एकदम प्रिसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, कोई ऐसे टाइप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको एक एप्लीकेशन भी दिया गया है, तो वो भी आपको रीड आउट करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द ईमेल। अब ईमेल क्या होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। लेटर्स आर नाउ बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ईमेल। अब लेटर्स की जगह किसने ले ली है, ईमेल ने ले ली है। ईमेल्स आर मच फास्टर एंड मच चीपर। ईमेल काफ़ी ज़्यादा फास्टर और सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। एंड दे गो स्ट्रेट टू द पर्सन यू वांट टू रिसीव योर मैसेज। और वो स्ट्रेट उसी पर्सन के पास जाते हैं जो कि जिसके पास आप भेजना चाहते हो उन्हीं के पास वो जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। जैसे लेटर्स कभी कभी गुम भी हो जाते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट बोथ यू एंड दैट पर्सन हैव द कंप्यूटर एंड अ वाईफाई कनेक्शन। बस ओनली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि दोनों के पास कंप्यूटर होना चाहिए और दोनों के पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। आजकल तो फोन के जरिए भी ईमेल हो जाता है, ठीक है। नाउ हियर आर सम गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन ईमेल। सबसे पहला है, द होल ईमेल शुड बी केप्ट इन अ बॉक्स आफ्टर राइटिंग इट कम्प्लीटली। ईमेल को भी आपको नोटिस के जैसे बॉक्स में लिखना है, ठीक है।
और कम्प्लीटली उसे अच्छे से लिखना है। द सेंडर्स एंड रिसीवर्स ईमेल एड्रेस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन द बॉक्स, और बॉक्स में सेंडर का ईमेल एड्रेस और रिसीवर का ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। वी कैन स्टार्ट द ईमेल विद डियर, हेलो और हाई, और जस्ट सर स्लैश मैडम, और इवन विदाउट एनी सच सैल्यूटेशन। हम ईमेल को डियर, हेलो, हाई से स्टार्ट कर सकते हैं, सर मैम से स्टार्ट कर सकते हैं, बिना सैल्यूटेशन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द मैसेज इज केप्ट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। मैसेज को शॉर्ट रखा जाता है, ऐसे टाइप नहीं रखा जाता और पॉइंट में रखा जाता है। देन द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, बुलेट्स में बी यूज टू हाईलाइट सम पॉइंट। मैसेज को पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है, बुलेट को यूज किया जाता है ताकि हम कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर सके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मल एंडिंग्स लाइक योर, सिंसियर, डियर अवॉइडेड। जो फॉर्मल एंडिंग है उनको अवॉइड किया जाता है। वी कैन एंड द ईमेल बाय जस्ट राइटिंग आवर नेम। हम एंड कर सकते हैं ईमेल को बस अपना नाम लिखकर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्पेसिमेन दिया गया है ईमेल का, स्पेसिमेन ऑफ एन ईमेल। राइट एन ईमेल टू योर अंकल सन हु हैज पास द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद द फर्स्ट डिवीजन। आपको ईमेल लिखना है अपने अंकल के बेटे को जिसने हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन को पास किया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो सबसे पहले फ्रॉम gaurav@gmail.com, ये आएगा ईमेल आईडी, ठीक है, जो भेज रहा है उनका, और किसको भेज रहे हैं, टू raghav@gmail.com, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कांग्रेचुलेशन ऑन योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है बॉडी, हाई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू यू ऑन योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। You have proved that hard work always pays off. I am extremely happy for you, proud of you, and wish you success in your future endeavors. Okay, गौरव। फिर लास्ट में क्या नाम आया, फिर लास्ट में जो पर्सन है उसका नाम आया इधर, ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट कि आपको लेटर राइटिंग और जो ईमेल राइटिंग है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसको अच्छे से पहले रीड आउट करना है, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ईमेल के और लेटर राइटिंग के, ये आपको कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।